प्रयागराज पुलिस द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसे सुनिए। 22 जनवरी 2022 की शाम लगभग 6:30 बजे अभियुक्त अमन सिंह अभियुक्त ध्यान रखिए, अभी पुलिस के सिर्फ संदेह में है, अभियुक्त है, अपराधी नहीं है। अभियुक्त अमन सिंह ने लड़की को किताब देने के बहाने झांसे से IERT ग्राउंड के पास बुलाया। कुछ देर बातचीत करने के बाद उससे कुछ गोपनीय बातें पूछने के बहाने से उसे बबुल की झाड़ियों में ले गया, परंतु वहां पर पास से गुजरने वाली गाड़ियों के प्रकाश पड़ने के कारण लड़की को और अंदर झाड़ियों में स्थित पुराने कुएं के पास ले गया। किताब देने के बहाने, ये पुलिस का बयान है कि किताब देने के बहाने बुलाया, झाड़ियों के पास ले गया, वहां लाइट पड़ी, कुछ गाड़ियों की लाइट पड़ी तो उसे थोड़ा डर लगा और उसे वो पास के कुएं तक ले गया। उसकी सीढ़ियों पर बैठकर दोनों ने काफी देर तक बातें भी की। जब अमन ने पुनः लड़की पर शंका जाहिर करना और फटकारना शुरू किया तो लड़की गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम मुझे इतनी दूर अंधेरे में लेकर आए हो, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, यहां से निकलते ही तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी वो लड़की। इस पर अभियुक्त अमन ने लड़की के मुंह पर घूंसे मारना शुरू कर दिया तथा अपने दोनों हाथों से उसका मुंह 3-4 मिनट तक दबाए रखा ताकि वह चुप रहे। कुछ समय के बाद लड़की बेहोश हो गई, परंतु इसके बाद भी अमन ने उसके साथ दुराचार किया। उसकी बॉडी को कुएं में फेंकने के लिए झुका ही था कि उसे 1-2 लोगों की आवाजें, कौन है, क्या कर रहे हो, पकड़ो, सुनाई देने पर वह मौके से बेहताशा भाग निकला। झुका ही था, लड़की का सिर्फ मुंह दबाया था और लड़की बेहोश हुई थी, अभी मरी नहीं थी। इस पूरी जो प्रेस नोट है इसमें कहीं भी लड़की से दुष्कर्म का जिक्र तक नहीं है। अभी तक लड़की को अभियुक्त द्वारा मारा नहीं गया है, अभी सिर्फ मुंह दबाया गया है जिससे वो मूर्छित हो गई और उसे वो कुएं में धकेलना ही वाला था कि गाड़ी आई, उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, कौन है, पकड़ो, और वो उस मूर्छित लड़की को बिना कुएं में फेंके वहां से भाग गया। आगे पुलिस की और एक स्टोरी है, इसे स्टोरी बनाकर कैसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है वो मैं आप सबके सामने ला रहा हूं। कम से कम शेयर करते चले ये वीडियो। अभी तक अभियुक्त अमन सिंह ने कागजों में, आप न्यूज़पेपर में भले ही कुछ भी पढ़ लो, आप टीवी में इनकी बाइट कुछ भी सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कागजों में कानूनी कागजों में इसकी पुष्टि नहीं होती। कानूनी कागजों में जब तक ये अपराधी नहीं बनता, ना न्यूज़पेपर की चलेगी, ना न्यूज चैनल वालों की चलेगी, ना आप और हम जैसे लोगों के बोलने से चलेगी। न्याय तभी मिलेगा जब कानून हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन इस केस में कानून हमारे साथ नहीं है, क्योंकि अभी तक पुलिस की नजरों में वो एक अभियुक्त है और अभियुक्त ने अभी तक पुलिस की नजरों में अपने हाथों से मर्डर नहीं किया है। आगे भी पुलिस एक स्टोरी बनाने का प्रयास कर रही है। अब क्या स्टोरी बना रही है कि जैसे ही उसे कौन है पकड़ो सुनाई दिया, उसने लड़की को उसी मूर्छित अवस्था में वहां से छोड़कर वो भाग निकला और भागकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों से घटना की पूरी जानकारी दोस्तों के साथ साझा की। उसके बाद वो और उसके 2 अन्य साथी घटना स्थल पर पहुंचते हैं।
ये पुलिस का बयान है। उसके बाद वो और उसके 2 साथी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर लड़की की लाश को ना देखकर चौंक जाते हैं। वाओ, ये एक वेब सीरीज की स्टोरी है। वहां पर लड़की का शव ना देख, मूर्छित लड़की की बॉडी को ना देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं और लड़की के साथ हॉस्टल में कमरे में रह रही लड़की को फोन करके पूछते हैं कि क्या काजल आपके घर क्या काजल वहां आ चुकी है। इस पर लड़की जवाब देती है कि नहीं। और पुलिस लाश तक कैसे पहुंचती है वो भी बताता हूं। पुलिस कहती है कि अमन ने हमें उस कुएं का पता बताया और हम उस कुएं के पास गए। उसके बाद वो लाश उस हमें उस कुएं में मिली। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इस पूरी स्टोरी में अमन का उस लड़की को किताब देने के बहाने बुलाना, अमन का उस लड़की को प्रेशराइज करना, उस लड़की द्वारा यह कहना कि मैं यहां से निकलते ही तुझे जेल डलवा दूंगी, और उसके बाद अमन द्वारा उस लड़की का मुंह दबाया जाना, उसे मूर्छित करना, कौन है के आवाज आना, लड़की को छोड़कर भागना, फिर अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहुंचना और वहां पे उस लड़की को ना पाना। क्या बताना चाहते हो? लड़की ने स्वयं कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली ताकि केस हल्का हो जाए, ताकि केस ढीला पड़ जाए। आज हम जो चिल्ला रहे हैं, आज हम जो समाज बहन बेटी की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं, समाज की इस बेटी को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? शर्म आती है मुझे अपने इन रक्षकों पे जो एक बहन बेटी को न्याय तक नहीं दिला पाते। शर्म आती है इस योगी सरकार, इस बीजेपी सरकार पे, जिन्होंने बेटी की सुरक्षा के लिए कठोरतम कानून बनाने का आश्वासन दिया था। आज एक बेटी के हत्यारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जाति देखकर। यह योगी की पुलिस कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा आप सभी समाज के महानुभावों से निवेदन है, यह पार्टियों के झंडे में ना पड़े। यहां समाज को आपकी आवश्यकता है। हम मानते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। हम मानते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, किंतु कमल को खिलाने के लिए कम से कम स्वयं तो कीचड़ ना बने। इस कमल को खिलाने के लिए कम से कम स्वयं तो कीचड़ ना बने। कम से कम बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को समझने का तो प्रयास करें।